कर्नाटक में नई सरकार और पुरानी पेंशन की वापसी तय हो गई है। सरकार गठित होने और उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में यह घोषणा शायद नहीं होगी, लेकिन अब उसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, झारखंड वगैरह के बाद जून जुलाई तक कर्नाटक पुरानी पेंशन बहाल करने वाला नया राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही कर्नाटक ने अब देश भर में पुरानी पेंशन लागू होने की राह खोल दी है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष CS सादाक्षरी के मुताबिक मौजूदा भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत निराश किया। लगभग 5 लाख कर्मी जो सरकारी कर्मी हैं, पेंशनर हैं, उनके परिजनों को मिलाकर के राज्य में जो पूरी संख्या बनती है वो 40 लाख से ज्यादा हो जाती है। भाजपा सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था। उसे चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी और नतीजा आपके सामने है। मार्च में जब कर्नाटक में सरकारी कर्मियों ने हड़ताल शुरू की तो कुछ ही घंटे बाद, बस महज कुछ घंटे बाद, मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मियों को अंतरिम राहत के तौर पर उनके मूल वेतन में 17% की वृद्धि करने की घोषणा कर दी। इस अंतरिम राहत से ये सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए, बोले नहीं, हमें OPS ही चाहिए। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर अड़े रहे, पर ये तो मुंबई के बूते की बात थी नहीं। असल में सरकारी कर्मचारियों ने कर्नाटक का चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए भाजपा सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी थी। पहली मांग थी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, दूसरी पेंशन बहाली और तीसरी 40% फिटमेंट सुविधाएं। मुंबई 2 मांगों पर तो कुछ नरम दिख रहे थे और कहा कि सरकार OPS पर जो उनकी मांग है, मूल मांग है, उस पर विचार कर रही है। इसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया गया है। 3 सदस्यों की इस कमेटी को राजस्थान भेजा गया था। वहां पर इस कमेटी ने पुरानी पेंशन का जो क्रियान्वयन है वो कैसे किया जाए इसका अध्ययन किया है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जानते थे कि ये खुली आंखों में धूल झोंकने जैसा है। जब भाजपा का रुख पुरानी पेंशन के खिलाफ है तो इन कमेटियों का कोई लाभ तो है नहीं। सरकारी कर्मचारियों को पता ही था इस सरकार ने भी NPS में सुधार को लेकर कमेटी बनाई है, लेकिन ये सब उन्हें बहलाने और चुनाव तक उनको टालने का बहाना है। अगर वे इस बार भी राज्य में भाजपा को मौका दे देते हैं तो केंद्र की भाजपा सरकार आगे कुछ नहीं करेगी इस विषय में। इसलिए उन्होंने इस चुनावी मौके को दोनों हाथों से भुनाया। सरकारी कर्मचारी जान गए हैं कि अब अपने आंदोलन और एकता के जरिए चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी भी दल की। उन्हें पुरानी पेंशन की मांग और इस पर अपनी एकजुटता के आधार पर उनकी बात मानने पर विवश किया जा सकता है। कांग्रेस भी यदि अगले 2 महीने के भीतर पुरानी पेंशन को लागू करने की तरफ नहीं बढ़ती है तो उसे आने वाले विधानसभाई चुनावों तथा आम चुनाव में नुकसान हो सकता है। ये बात बहुत साफ है। ये सब देखते हुए ये तय है कि कर्नाटक की नई सरकार जो ही कामकाज शुरू करेगी, पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा में देर नहीं लगाएगी। संभव है कि अगले 2 महीने के भीतर इसकी घोषणा के साथ इस पर काम भी शुरू हो जाए। आखिरकार नवंबर से पहले उसे मध्य प्रदेश के चुनाव में भी तो उतरना है।